हेलो, आज हम आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं एसी फंडामेंटल। उम्मीद है आप लोग सभी आदमी सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, कोरोना प्रोटोकॉल को सब आदमी पालन करते होंगे और स्वस्थ होंगे। एसी फंडामेंटल, सबसे पहली बात तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इसको बोलते हैं। क्या जानते हैं आप लोग इसके बाद लिखेंगे, इट इज दैट क्वांटिटी whose magnitude as well as direction changes with respect to टाइम। यानी समय के साथ अगर किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। जैसे आपके पास एग्जांपल में बना रहे हैं, वो देखिए आप, ये टाइम एक्सिस है। मान लीजिए जब हम वोल्टेज को दिखा रहे हैं, ये जो है आपका क्या हो गया, वो एसी वेव हो गया। देखिए हर एक इंस्टेंट पे, टाइम के हर एक इंस्टेंट पे ये जो वेव फॉर्म आपके सामने में है, जो ग्राफ आपके सामने में है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो आपके सामने में है, आप यहाँ देखेंगे T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn। तो हर एक इंस्टेंट पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है भाई, चेंज हो रहा है। और हर एक इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर एक इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है। ये जो चेंज हो रहा है कौन सी, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन देखिए आप, अगर इस पॉइंट पे ये इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे फिर इसका टेंजेंट इधर होगा, फिर इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट ऐसा होगा, इस पे ऐसा होगा, इस पे ऐसा होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो गिवन वेव फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के रिस्पेक्टिव में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं तो हम देख क्या रहे हैं भाई, ये टाइम है, तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो कंप्लीट आप देख रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया और ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। तो ये एक सर्टेन टाइम के बाद फिर से अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जब कोई वेव अपने आप को सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करता हो, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज periodic वेव फॉर्म। कहने का मतलब ये एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को हूबहू फिर से रिपीट करता है। ये जो रिपीटेशन है, इसका मतलब क्या है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। रिपीटेशन है तो रिपीटेशन है मतलब पीरियोडिसिटी है इसमें। यह पीरियोडिक वेव है। ये क्या है भाई, पीरियोडिक वेव है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, ये ट्रायंगुलर वेव है। देखिए यहाँ ये ऐसे गया, ये अपना मैक्स पे गया, मान लीजिए भी मैक्स है, ये जीरो है, जीरो से कहाँ गया, मैक्स पे गए, फिर आगे कहाँ है, जीरो पे है, फिर ये निगेटिव साइड में माइनस बी मैक्स है,
और यहां से फिर ये कहाँ गए, 0 पे गए। फिर ये अब जब इस यहां से यहां तक की हम कहानी देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, लेकिन फिर यहां से आगे की कहानी जो देखेंगे हम वो क्या है, इसका हूबहू पिक्चर हमको आगे मिलने वाला है, जो ऑलरेडी गिवन है वही चीज हमको क्या मिलने वाला है, आगे मिलने वाला है। तो दैट इज कॉल्ड आल्सो पीरियोडिक वेव। और ये जो वेव है इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, या हम सीधा बोलेंगे साइन वेव फॉर्म। ये कौन सा वेव हो गया भाई, ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। अब हम रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म और सॉटूथ वेव फॉर्म का भी ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म। तो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म क्या होगा, ये टाइम एक्सिस है, ये मान लो आई या भी जो भी मानो, अगर आई मानते हैं, इस तरह से ये चलता रहेगा। यहां भी आप देखोगे ये 0 है, अगर इसको हम ओमेगा टी मानते हैं, एंगल मानते हैं, ओमेगा टी बराबर थीटा मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये आपका 4 पाई। तो आप देखोगे क्या ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट। फिर यहां से ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो पीरियोडिक वेव फॉर्म। ये भी क्या है भाई, पीरियोडिक वेव फॉर्म। अब जो हम लोग को पढ़ना है सॉटूथ वेव फॉर्म, ये 4 तरह का वेव हम लोग को देखना है मोटा मोटी, इसको हम लोग देख रहे हैं। ये गया फिर आया, ये गया फिर आया, ये क्या हो रहा है भाई, 0 से पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये एंगल है क्या, ओमेगा टी। तो हम देख क्या रहे हैं, मान लो डी है या आई है, जो भी मानो, तुम डी मानो या आई मानो, तो ये क्या हो रहा है, 0 से पाई के बाद फिर अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, घट गया, और रिपीटेशन यहाँ भी है, तो ये रिपीटेशन यहाँ पे है, तो ये कौन सा वेव होगा, पीरियोडिक वेव फॉर्म। तो आप जान के रखिए, क्योंकि एसी में रिपीटेशन है, एसी मीन्स रिपीटेशन यानी पीरियोडिक। इसका नेचर क्या है, पीरियोडिक है। तो जहां भी रिपीटेशन होगा वहां फ्रीक्वेंसी होगा, वहां क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड में जितना रिपीटेशन करेगा वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। लेकिन जब डीसी वेव हम लोग पढ़ रहे थे तो डीसी में क्या होता था, ये अगर बी है, ये अगर टी है, तो ये क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगा। टाइम आप बढ़ाते जाइए, इसका वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है आपका, कांस्टेंट है, ये वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में फिक्स है, और देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। तो जब डायरेक्शन का कोई चेंज हो ही नहीं रहा है और मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जब रिपीटेशन ही नहीं है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। अब हम लोग के यहाँ जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है, एसी सप्लाई हम लोग को जो मिलता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है आप सबको पता होगा। सबसे पहली बात ओमेगा,
इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है भाई? थीटा बाय टी। क्या होता है? थीटा बाय टी। इसका यूनिट क्या होगा? थीटा का यूनिट क्या होता है? सबको मालूम है, रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ओमेगा? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आइए ये हम एक आपको साइन वेव दे रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज दिखा रहे हैं और इस पे हम टाइम दिखा रहे हैं, या हम दिखा रहे हैं क्या? ओमेगा टी। ओमेगा टी एंगल दिखा रहे हैं। ये एंगल कितना होगा बताइए? 2 पाई रेडियन, सॉरी पाई रेडियन, और ये कितना होगा? 2 पाई रेडियन। जब हम देखते हैं पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 पे हम डालते हैं तो इसका इस वेग का मान ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वी मैक्स। फिर यहाँ पे जब हम 3 पाई बाय 2 पे आते हैं, 3 पाई बाय 2 पे इसका वेग निगेटिव डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है? मैक्सिमम, दैट इज वी एम विथ निगेटिव साइन। तो ये वी एम पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये माइनस वी एम निगेटिव डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये कौन सा वेव है? सिमेट्रिकल वेव है। दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल। यानी जैसा पिक्चर आपको पॉजिटिव में मिल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, वैसा ही पिक्चर ग्राफ में आपको किधर मिलेगा? निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये जो Vm और माइनस Vm है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। क्या लिखेंगे हम लोग? एम्पलीट्यूड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द मैक्सिमम instantaneous value of given wave form in positive direction as well as negative डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या निगेटिव डायरेक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। समझ गए एम्पलीट्यूड? अब ये एक वेवफॉर्म है जिसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होता है Vm sin थीटा। Vm sin थीटा प्लस माइनस फाइव। ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि साइन वेव है तो इसका इक्वेशन क्या होगा? Vm sin थीटा प्लस माइनस फाइव। ये जनरल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, जनरल इक्वेशन ऑफ साइन वेव या साइनोसाइडल वेव V इक्वल टू Vm sin थीटा प्लस माइनस फाइव। अब यहाँ पे थीटा प्लस माइनस फाइव हम किए हैं, जिसको हमको समझना है वो कैसे हम समझेंगे। देखिए ना, ये Vm क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। Vm क्या हो गया? ठीक है, ये लिख लीजिए, तो समझ लिए। अब आगे हम देखिए। सबसे पहली बात साइकिल। साइकिल क्या हो गया? ये कौन सा पार्ट है आपका? पॉजिटिव पार्ट। ये क्या है भाई? निगेटिव पार्ट। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। तो क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ पॉजिटिव हाफ cycle and negative half cycle is called cycle। यानी एक साइकिल में वन साइकिल इसका तो क्या होगा? वन पॉजिटिव
हाफ साइकिल प्लस 1 नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल प्लस एक नेगेटिव हाफ साइकिल को आपस में जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? साइकिल मिलेगा। ठीक है, तो साइकिल समझ गए। ये पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे? ये 0 से लेके 2 पाई तक का जो वेव फॉर्म आपके सामने में, ये क्या हो गया? ये कंप्लीट साइकिल हो गया। अब आइए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको हम लोग बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे नंबर ऑफ cycles per second is known as frequency. Number of cycles per second is known as frequency. अब हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। कितना है? 50 हर्ट्ज। यानी कहने का मतलब क्या? इन 1 सेकेंड हाउ मच साइकिल्स? इन 1 सेकेंड 10 साइकिल्स। कितना साइकिल बोलिएगा बताइए? 50 साइकिल। 1 सेकेंड में कितना साइकिल पूरा करता है? 50 साइकिल। तब तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। लेकिन आप यूएसए में चले जाइए, यूके में चले जाइए, उधर का फ्रीक्वेंसी कितना है? 60 हर्ट्ज है। लेकिन फिर अगर कम्युनिकेशन में जाते हैं तो कम्युनिकेशन में मेगा हर्ट्ज है। समझ रहे हैं बात? तो मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो किस फ्रीक्वेंसी पे होता है? 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज पे होने का मतलब क्या हो गया? 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ साइकिल ट्रेवल करेगा? तो 1 सेकेंड में 50 साइकिल ट्रेवल करेगा। अब आइए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको बोलेंगे? टाइम रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू complete, time required to complete 1 cycle is called time period. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट होगा सेकेंड। यूनिट क्या होगा? सेकेंड। इसको डिनोट कौन चीज से करते हैं? कैपिटल टी से। कौन चीज से डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। तो अब देखिए 1 सेकेंड में जितना साइकिल ट्रेवल करेगा दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और 1 साइकिल को जो समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो आपके सामने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ गया होगा आपके दिमाग में। आपके दिमाग में टाइम पीरियड लिखेंगे रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली चीज का तो क्या हो जाएगा भाई? 1/f। यानी रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी गिव्स द टाइम पीरियड और एफ इक्वल टू व्हाट? 1/t। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड गिव्स द फ्रीक्वेंसी। तो ये रिलेशन आपको दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो अगर 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/50। 1/50 तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताइए? 0.02 सेकेंड। कितना टाइम पीरियड हो जाएगा? 0.02 सेकेंड। अब जो हमने जनरल इक्वेशन आपको लिखा है उस जनरल इक्वेशन को मॉडिफाई करके कैसे लिख सकते हैं वो चीज देखिए आप। जनरल इक्वेशन आपका क्या है?
dt बराबर Vm साइन थीटा प्लस माइनस फाई, थीटा प्लस माइनस फाई। आप अभी ये जानिए फाई क्या है आपका फेज डिफरेंस। फाई क्या है फेज डिफरेंस, ये बताएंगे, फेज डिफरेंस को अलग से हम समझाएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस माइनस फाई। अब ये बताइए आप, अभी आप लिखे हैं थीटा बाई टी बराबर क्या लिखे हो ओमेगा, थीटा बाई टी बराबर क्या लिखे हो ओमेगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा टी होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा टी। तो आप इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो dt बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस क्या फाई, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब ये बताइए आप ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा बाई टी। तो इसमें देखिए थीटा कितना है, एक साइकिल में, एक साइकिल के लिए थीटा का मान कितना है 2 पाई रेडियन। तो आप क्या लिखोगे 2 पाई, एक साइकिल को पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या लिखोगे टाइम पीरियड। तो 2 पाई बाय टी। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं भाई Vm साइन ओमेगा बराबर क्या लिखोगे 2 पाई बाय टी इंटू टी प्लस माइनस क्या फाई लिखोगे। बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ओमेगा का मान क्या करोगे इसमें पुट कर दोगे। एक साइकिल की बात हम कर रहे हैं, एक साइकिल को पूरा करने में कितना समय लग रहा है, यहां से यहां पूरा करने में समय कितना लग रहा है टाइम पीरियड टी। उसमें ये एंगल कितना ट्रेवल करता है 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन बाई टी बराबर ओमेगा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ओमेगा का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मेरा ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर ऐसा ये इक्वेशन होगा भाई तो Vm साइन 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई इंटू क्या 1 बाय टी इंटू क्या स्मॉल टी प्लस माइनस क्या पाई। अब आप फिर से इसको देखिए Vm साइन 2 पाई 1 बाय टी को हम क्या लिख सकते हैं f लिख सकते हैं कि 1 बाय टी को क्या लिख सकते हैं f। तो क्या हो गया Vm साइन 2 पाई f प्लस माइनस फाई, ये इसके बराबर हो गया v t के बराबर। तो ये जो इक्वेशन था Vm साइन थीटा प्लस फाई, इसको हम लिख सकते थे Vt बराबर Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, ये भी लिख सकते हैं और हम ये भी लिख सकते हैं। जैसा मान हमको दिया हुआ रहेगा उस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करने का काम करेंगे। अब जैसे एक सवाल आपको क्लियर हो जाएगा, Vt बराबर दिया हुआ है 10 साइन 100t प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 30, या इसको 30 हटा के आप क्या लिख दीजिए सीधा फाइव हटा के यहाँ 30, ठीक है। तो आप बताओ ये जो गिवन है इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। सबसे पहली बात Vm बराबर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, क्योंकि इसको आप किससे तुलना करोगे, किससे कंपेयर करोगे Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 30 लिखोगे Vm साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 5। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए तो Vm के बराबर क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया, ओमेगा के बराबर क्या हो गया 100 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा निकल गया, ओमेगा निकल गया और फाई बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। फाई बराबर कितना निकल गया 30 डिग्री। अगर ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 30। अगर माइनस रहता तो यहाँ लिखते माइनस 30, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो ये आपका फाई क्या है फेज डिफरेंस। फाई क्या है फेज डिफरेंस।
इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फेज डिफरेंस से शुरू करेंगे और एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, सारे वैल्यू आपको समझाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक निश्चित रूप से आपको समझ गए होंगे जो बेसिक है। और इसके बाद अगला क्लास में हम फिर आते हैं आपको फेज डिफरेंस और एवरेज, आरएमएस सारे डिफरेंट वेव फॉर्म का निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग सीखेंगे। ओके।